सभी विद्यार्थियों को, मित्रों को मेरी तरफ से नमस्ते। विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन अध्यापन के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर अभिनय और रंगमंच पर। हालांकि ये बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में तो मुझे मेरे कार्य के कारण बताना पड़ रहा है, लेकिन जो विद्वान है या जो जागरूक है वो विद्यार्थी समझते हैं कि ये बीए पार्ट सेकंड के अलावा एमए प्रीवियस में भी ज़रूरी है और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी, नेट सेट पीएचडी हर जगह इन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आती रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक है अभिनय और रंगमंच पर विचार हिंदी नाटक के दृष्टिकोण से। अभिनय नाटक का अपरिहार्य अंग है, हम जानते ही हैं। नाटक का उदय अभिनय से हुआ है और नाट्य कला का विकास रंगमंच की सुविधा के आधार पर हुआ है। अभिनय पर हम भरत मुनि की दृष्टि से विचार कर लें। भरत मुनि ने अभिनय शब्द की विशद विवेचना की है। अभिनय शब्द अभिपूर्वक निर्ण धातु से बना है। निर्ण धातु का अर्थ है पहुँचना। इसके द्वारा नाटक की सामग्री पूर्ण अभिव्यक्ति की ओर पहुँचाई जाती है। अभिनय के 4 प्रकार होते हैं: आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। आंगिक में अंगों के विविध प्रकार के संचालन आते हैं, यथा सिर हिलाना, नृत्य, तैरना, घुड़सवारी आदि। वाचिक में वाणी का अभिनय आता है, यथा कथोपकथन। इसके लिए अभिनयकर्ताओं को स्वरादि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सात्विक में भावाभिव्यक्ति आती है, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि अवस्थानुकरण का नाम सात्विक अनुभव है, अभिनय। आहार्य में विविध प्रकार के आभूषण और वस्त्रों के रंगों इत्यादि का विधान किया जाता है। रंगमंच पर बात करते हैं। सफल अभिनय के लिए रंगमंच सुविधाजनक होना चाहिए। आरंभ में हिंदी रंगमंच की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार काशी में पारसी नाटक वालों ने नाच घर में शकुंतला नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त नाम का दुष्यंत खेमटे वालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक मटक कर नाचने और पतली कमर बरखाइए गाने लगा तो डॉक्टर ठीवो, बाबू प्रभुदास मित्र प्रभृति विद्वान यह कहकर उठाए कि अब देखा नहीं जाता, ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं। यह भारतेंदु ग्रंथावली भाग 1 में भारतेंदु ने लिखा था। रंगमंच के संबंध में प्रसाद जी का अभिमत है कि रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रश्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो जो कि व्यावहारिक है। हाँ, रंगमंच पर सुशिक्षित और कुशल अभिनेता तथा सूत्रधार के सहयोग की आवश्यकता है। हाँ, तो बात थी नाटक के अभिनयत्व की। यद्यपि नाटक की पूर्णता अभिनय में है और अभिनय के लिए रंगमंच का होना आवश्यक है, तो क्या अभिनयत्व के अभाव में नाटक निरर्थक है, उपेक्षित है? नहीं। तथापि यह सच है कि नाटक के मूल उद्देश्य में अभिनयत्व अपरिहार्य है। साहित्यिक नाटक रंगमंच के योग्य नहीं हो सकते और रंगमंच के योग्य नाटक साहित्यिक नहीं हो सकते। यह पाठक डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार सर्वथा ठीक नहीं है। इस हेतु समन्वय की आवश्यकता है। रंगमंच का उत्थान भी आवश्यक है। सारतः नाटक में अभिनयत्व का गुण उसमें प्राण फूंक देता है, इसमें संदेह नहीं, किंतु उसके लिए रंगमंच की समुचित व्यवस्था करनी होगी। अभिनेता के विषय में जयनाथ नलिन लिखते हैं, नाटकीयता, आकस्मिकता, अनाशिवता भी अभिनय में बड़ी सहायक होती है। इसमें अचानक हृदय उल्लास से उछल पड़ता है, रोमांच से फूल जाता है, कौतूहल से चकित हो जाता है और आशातीत प्रसन्नता में डूब जाता है। रहस्य ग्रंथि इन सब बातों को बढ़ाने वाली है। रंगमंच की उपयोगिता श्री हरिकृष्ण प्रेमी के शब्दों में इस प्रकार है: जो नाटक रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा जाता है उसका पूर्ण सौंदर्य रंगमंच पर ही देखा जा सकता है, या वह व्यक्ति देख सकता है जो उसे पढ़ते समय रंगमंच की कल्पना अपने मस्तिष्क में रखता है। इस प्रकार अभिनय रंगमंच नाटक को जीवंत बनाने में सक्षम है। आज नाटक कला निरंतर विकसित हो रही है, उसमें विविध प्रयोग हो रहे हैं। एकांकी, लघु एकांकी, रेडियो नाट्य, गीति नाट्य प्रभृति विविध रूपों में नाट्य कला की श्रीवृद्धि हो रही है। हिंदी नाटक कला भावाभिव्यक्ति में सर्वथा समर्थ है, उसका भविष्य आशापूर्ण है। अब इस बारे में हम आधुनिक नाटक पर बात करें तो आधुनिक युग में हिंदी नाटकों की परंपरा अनुदित और मौलिक नाटकों से प्रारंभ होती है। भारतेंदु मंडल के
मनमोजी साहित्यकारों ने स्वयं नाटक लिखे, रंगमंच पर प्रस्तुत किए। इनमें पंडित बालकृष्ण भट्ट का रेल का विकट खेल, महाराणा प्रताप नारायण मिश्र का तिरिया तेल, हमीर हट चढ़े न दूजी बार, प्रेम खंडकित भारत सौभाग्य, राधा कृष्ण दास कृत महारानी पद्मावती और महाराणा प्रताप, श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी, किशोरी लाल कृत मयंक मंजरी इत्यादि प्रसिद्ध नाटक हैं। इन सभी नाटकों पर संस्कृत की नाट्य शैली का प्रभाव है, लेकिन रंगमंच पर खेलने के लिए इन लोगों ने इतनी तत्परता दिखाई कि ये जब संसाधन से वंचित थे तो खुले रंगमंच पर खुले में बाहर और खुद ही नाटक में मुख्य पात्रों का रोल करके इनको खेल दिया करते थे। इसके बाद हम प्रसाद पूर्व के नाटकों में देखते हैं तो यहाँ पर भी रंगमंचीय नाटक लिखे गए। नारायण प्रसाद बेताब, आगा मोहम्मद हश्र कश्मीरी और राधे कृष्ण कथावाचक के नाम इम्पॉर्टेंट है। राधे श्याम कथावाचक ने वीर अभिमन्यु, दानवीर कर्ण, ईश्वर भक्त आदि लिखे और अनेक बार प्रस्तुत किया गया। बात करें प्रसाद युग की तो हिंदी नाटकों को विकसित और परिष्कृत रूप सर्वप्रथम प्रसाद युग के नाटकों में ही देखने को मिलता है। प्रसाद के प्रसिद्ध नाटकों में सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजात शत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी इत्यादि है। प्रसाद ने अपने नाटकों में अपनी छायावादी गीति शैली के हिसाब से गीत भी रखे हैं और उन्होंने लंबे लंबे संवाद भी लिखे हैं। प्रसाद की कमी नहीं है कि उनके नाटक रंगमंच पे मंचित होने के कम योग्य लगते हैं, यह रंगमंचों की सीमा है, ऐसा मुझे लगता है। प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों में बात करें तो शिल्प की दृष्टि से और विषय की दृष्टि से काफ़ी नवीन प्रयोग किए गए। यह युग विषय वैविध्य और सौदेश्य नाटक रचना का युग रहा। उदय शंकर भट्ट ने इस युग में ऐतिहासिक नाटक लिखे। आधुनिक युग में अनेक प्रकार के और नाटककार आए जिन्होंने अतिक्रमण ही कर दिया विषय और शैली का। हतप्रभ रह जाने वाली दृष्टि तक भी दिखी। नाटक ओजपूर्ण और अभिनय और कला की दृष्टि से अत्यंत उत्तम हुए इस युग में। लक्ष्मी नारायण लाल आए, उपेंद्र नाथ तस्क, वृंदावन लाल वर्मा, ये सब तो खैर पहले ही आ गए थे, लेकिन इसके बाद मोहन राकेश और विपिन कुमार अग्रवाल इत्यादि आदि ने काफ़ी प्रयोग किए। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक के विकास की गति कुछ मंद तो दिखाई देती है, लेकिन इसके अपने कारण हैं। ये संसाधनों पे, रंगमंच पे निर्भर रहने वाले काव्य विधा है। मंच का अभाव नाटक विधा के लिए एक नकारात्मक पहलू साबित हो सकता है, होता ही है। सरकार और समाज रंगमंच के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं अगर जुटाएं, खुले और सुसज्जित रंगमंच बनाएं, तो हिंदी नाटक और एकांकी के लिए ये एक बहुत उपयोगी कदम होगा और ऐसा आजकल किया भी जा रहा है। जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, बड़े शहरों में वीकली कुछ नाटक दिखाए जाते हैं। उत्साही युवकों ने भी नाटकों का मंचन करने के लिए संस्थाएं बनाई है जो नए से नए भावबोध के नाटक लिखकर उन्हें मंचित कर रही है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी इस दिशा में प्रयत्नशील है तथा संगीत और नाटक अकादमी राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ नाटककारों तथा रंगमंच के अभिनेताओं को पुरस्कृत करती हैं। धीरे धीरे हिंदी नाटक सामान्य जनता से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इन नाटकों का भविष्य इतना उज्जवल नहीं है। आधुनिक काल में, खासकर 21वीं शताब्दी में, इस समय जो मुक्तक कविताओं और शॉर्ट स्टोरीज का बोलबाला है वो एकांकी और नाटक का नहीं नज़र आता। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नाटक और रंगमंच का अन्योन्याश्रय संबंध है। नाटक और जितने भी दृश्य काव्य हैं उनके लिए रंगमंच एक बहुत उपयोगी ज़रूरी चीज़ है, वो माध्यम है उसके प्रस्तुतिकरण का। नाटक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लिखे जाते, नाटक मंचित करने के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन मंचित नहीं होने के बावजूद हम नाटकों की संप्रेषणीयता और उपयोगिता कम नहीं आंक सकते। मैंने मोहन राकेश के तीनों नाटक पढ़े, बिना रंगमंच के भी रंगमंच को
कल्पना में देख करके मैंने उन नाटकों से जो रसानुभूति प्राप्त की है वो एक दुर्लभ चीज़ है। तो जब सुधी पाठक, श्रोता, दर्शक, सहृदय पाठक इन चीज़ों को गहनता से पढ़ें तो उतना ही अर्थबोध और रसबोध होता है। बावजूद इसके ये है तो दृश्य काव्य ही, इसलिए रंगमंच का बहुत ज़रूरी रोल है नाटकों के मंचन के लिए, नाटकों के प्रस्तुतिकरण के लिए, नाटकों के जनता तक पहुंचाने के लिए। आज इतना ही, धन्यवाद। मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर में उपन्यास और कहानी इस बार पढ़ रहे हैं, जिस पर मैं कुछ बताती जा रही हूँ, क्योंकि अभी हमारा काम जो है शुरू ही हुआ है। अभी एडमिशन हो रहे हैं और आप लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को, मित्रों को मेरी तरफ से नमस्ते। विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन अध्यापन के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर अभिनय और रंगमंच पर। हालांकि ये बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में तो मुझे मेरे कार्य के कारण बताना पड़ रहा है, लेकिन जो विद्वान है या जो जागरूक है वो विद्यार्थी समझते हैं कि ये बीए पार्ट सेकंड के अलावा एमए प्रीवियस में भी ज़रूरी है और कंपटीशन एग्जाम्स में भी, नेट, सेट, पीएचडी, हर जगह इन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आती रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक है अभिनय और रंगमंच पर विचार।